Students, in today's lecture we are going to start exercise 8.1. Question number 1. A dice thrown 6 times, if getting an odd number is a success, find the probability of 5 success, at least 5 success, probability of at most 5 success. Okay, डाइस थ्रोन 6 टाइम्स. एक डाई है, उसको थ्रोन कर रहे, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये सैम्पल स्पेस है एस. ओके, सो सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6. बट इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस. ऑड नंबर कितने हैं इसमें? 1 3 5. 3 है. सो एक्स इज getting an odd number is a success. Okay, odd number कितने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये x कितना होगा? ऑड नंबर 1 3 और 5. सो नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 3. So number of x divided by number of s, 3 by 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So probability is equal to 1 by 2. P is equal to half. We already know P plus Q is equal to 1. So Q is equal to 1 minus P. So P 1 minus half, it's nothing but half. So P is equal to half and Q is equal to half. और n कितने टाइम? A dice is thrown 6 times. So n is equal to n is equal to 6, p is equal to half, q is equal to half. So write probability density फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा उसका? पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. ये फॉर्मूला उसका वो है, PDF है 1 0 2 अप टू n 0 अदरवाइज. ऐसे ही लिखते हैं हम इसको. अब इसको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 6cx p यानी हाफ रेस टू एक्स, q यानी हाफ रेस टू n माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. ये हमारा PDF फाइंड हो गया. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. और फाइंड क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में 5 सक्सेसेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये PDF में डालेंगे, 6c5 हाफ रेस टू 5 हाफ रेस टू 6 माइनस 5. क्लियर? We already know NCX is equal to n factorial divided by x factorial n minus x factorial. Okay, 6 factorial divided by 5 factorial 6 minus 5 factorial. ये हो जाएगा हाफ रेस टू 5 हाफ रेस टू 1. 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल. हाफ रेस टू, ये 6 हो जाएगा, ये 5 गेट कैंसल. सो 6 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 6. या हियर 6 क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 रेस टू 6. इसको 2 3 ज़ा 6 लिख सकते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये 2 2 गेट कैंसिल. 3 डिवाइडेड बाय 32. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5. ये हो गया फाइन. अब क्या है? नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5
success, 5 successes. At least probability of x is less sorry, probability of x is at least 5 ना, सो उसको चेंजेस करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6. सो PDF क्या है हमारा? 6C5 1/5 1/6 - 5. ओके, फिर 6C6 1/6 1/6 - 6. ये PDF है. 6C5 का आंसर क्या आया? सिक्स सी फाइव का आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 6 - 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1/2⁶ प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 6 - 6 फैक्टोरियल. ये 1/6⁶ और 1/0. ये तो 1 हो गया. ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल. कैंसिल करने के लिए 6 - 1 1 फैक्टोरियल. 5 गेट कैंसिल. 1/2 प्लस ये 6 कैंसिल हो जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1/2⁶. 6 × 1/2⁶. ये तो ऑलरेडी हमने पहले भी फाइंड कर चुके थे. प्लस ये हो जाएगा 1/2⁶. फिर उसके बाद नेक्स्ट है के बाद आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी एटलीस्ट 6 × 1/2⁶ प्लस 1/2⁶. 1/2⁶ कॉमन लेंगे. 6 + 1 इज 7 डिवाइडेड बाय 2⁶. 7 × 2⁶ 2 कितना हो गया आंसर? 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 32 32 × 2 = 64. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये हो गया फाइन. अब नेक्स्ट है थर्ड, इसका ही पार्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेस. एटमोस्ट 5 सक्सेस यानी सिर्फ 5 तक, यानी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5. लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 0 भी आएगा. एक्स की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है. 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, प्लस 4 भी आएगा, प्लस 5 भी आएगा. ठीक है, 5 तक. लेकिन बट हमारा n क्या है? n 6 है. हाँ, और एक्स टेकिंग वैल्यू कितनी है? 0 1 2 अप टू 6 है. वी ऑलरेडी नो दैट प्रोबेबिलिटी सम ऑफ all probabilities is equal to 1, यानी समेशन p xi is equal to 1 होगा. बट x टेकिंग वैल्यू i गोइंग फ्रॉम वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेके 6 तक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 plus probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5 plus last probability क्या होगी? x is equal to 6 is equal to क्या होता है? 1. ठीक है, but we already know wait
उसके बाद बट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 हम लिख सकते हैं। यानी सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बजाय ये भी अगर फाइंड करें तो वो इक्वल टू उसके इक्वल होगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। ओके, so probability of x is less than equal to 5, that is 1 minus probability of x is 6, so 1 minus 6 c6 half raised to 6 half raised to 6 minus 6, ये हो जाएगा 1 minus 6 by 6 कितना होता है, ये 1 हो गया, 1 into 1 by 6 और ये हो जाएगा 0, 1 हो गया, 1 minus 1 by 2 raised to 6, 1 minus 2 raised to 6 मतलब 64, 64 minus 1 divided by 64, 63 divided by 64, ये फाइंड हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थोड़ा लेंदी था बट इजी था। Second question, a pair of dice is thrown 4 times, that means n is equal to 4. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 success. मतलब 2 success मतलब x is equal to 2 फाइंड करना है। ओके, जो फाइंड करना लिखना, पैर डाइज इज थ्रोन, अगर डाइस को थ्रोन करें तो उसका सैम्पल स्पेस कितना होगा, पैर ऑफ डाइस मतलब 2 बार, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। नेक्स्ट है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें डबलेट कितना है, सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस ये हो गया 36, बट एक्स क्या है, डाइज इज थ्रोन 4 टाइम्स, बट एक्स सक्सेस क्या है, एक्स इज गेटिंग अ डबलेट is considered a success। हाँ, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x सैम्पल स्पेस कितना है इसमें, 1 1 डबलेट है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ओके। सो p इज इक्वल टू नंबर ऑफ x divided by number of s, number 1 2 3 4 5 6, 6 divided by 36, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ओके, प्रोबेबिलिटी इज 1/6। सो p इज इक्वल टू 1/6, n इज इक्वल टू 4, तो q भी क्या होगा, q इज 1 माइनस 1/6, 1/6, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है।
तो P है 1/6 प्लस Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। P इज इक्वल टू 1/6 है, N इज इक्वल टू 4 है और Q इज इक्वल टू 5/6 है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is NCX P raised to X Q raised to N minus X, X taking value 0, 1, 2 up to N, 0 otherwise. Okay, so find probability of X is equal to 4CX 1/6 raised to X 5/6 raised to 4 minus X, X taking value 0, 1, 2, 1 and 0 otherwise. Okay, find probability of X is equal to 2, 4C2 half 2 और ये जाएगा 5, 4 minus 2, 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 minus 2 फैक्टोरियल हाफ और ये हो जाएगा 5/6 2। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 1/4, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 36, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और फिर 2 फैक्टोरियल को ओपन करके 2 इंटू 1, 25 डिवाइडेड बाय 36, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 25 डिवाइडेड इंटू 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये फाइंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 5% ऑफ द डिफेक्टिव आइटम, वेरी इजी, 5% डिफेक्टिव आइटम्स, सो P इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.05। फिर P वी ऑलरेडी नो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, सो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05 इज 0.95, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया P और N। अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट सैम्पल इज 10, N इज इक्वल टू 10 विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, P इज इक्वल टू 0.05, Q इज इक्वल टू 0.95, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव item, not more than 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन मतलब 1 से ज़्यादा, कम से कम 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1, तो उसमें 0 भी आएगा, कम से कम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया इसका, ये फाइंड करना है हमको, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय Px NCX, N कितना है 10CX, P क्या है 0. रेस टू एक्स 0.05 रेस टू एक्स, Q रेस टू 0.95, N माइनस एक्स 10 माइनस एक्स, X टेकिंग वैल्यू 0 1 2 अप टू 10, 0 अदरवाइज। ओके, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेंगे उसकी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. Probability of x is 10cx 0.5 raised to x 0.95 raised to 10 minus x. ठीक है, फिर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. 10c0 0.05 raised to 0 0.95 raised to 10 minus 0 plus 10c1 0.05 raised to 1 0.95 raised to 10 minus 1. ठीक है, 10c0 मतलब कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 10 माइनस 0 और ये हो जाएगा 1 0.95 रेज टू 10 10c1 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 0.05 0.95 रेज टू 9. ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल 0.95 रेज टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल 0.05 रेज टू 1 0.95 रेज टू 9. ये कैंसिल, फिर हो जाएगा 0.95 रेज टू 10. ये 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 0.05 रेज टू 1 0.95 रेज टू 9. ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल. 0.95 रेज टू 10 प्लस 10 इंटू 0.05 0.95 रेज टू 9. 0.95 रेज टू 9 0.95 प्लस 10 इंटू 0.05. ये हो जाएगा 0.95 रेज टू 9 0.95 10 इंटू 0.95 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार. 0.5 ये हो जाएगा 0.5 0.95 रेज टू 9 इंटू 0.95 सो 0.5 1.45 1.45 ये आंसर है इसका. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. कंप्लीट हो गया.